इसीलिए तो बोलता हूं ना, हमको खुद को ही खुद के ऊपर विश्वास, फल कैसे आएगा? जो बोलते हैं वो मानते नहीं है, और जिसको मानते हैं वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैंने बोला चलो फिर तुम फोटो में शक्ति मानते हो तो कोई बात नहीं, बोलो कि भाई अनंत शक्ति वाली, फोटो अनंत शक्ति वाला है, मूर्ति अनंत शक्ति, बोलो ना। तो बोलने का नहीं, मानने का है। ये साइंस कहेंगे इसको? खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, रिजल्ट कहां से आएगा? कंफ्यूजन। इसके लिए पहले भी आपने बोला था कि भगवान की मूर्ति में भी मान्यता किसने डाली है? हमने तो, हमने कहो, धर्मगुरु ने कहो, जो भी कहो। हालांकि अगर आत्मा नहीं है तो बिलीफ होती है? नहीं होगी। तो आत्मा है, अज्ञानता है, तब बिलीफ है। मगर आत्मा नहीं है तो अज्ञानता भी नहीं है और बिलीफ भी नहीं। हर बात में सेंटर में क्या है? आत्मा। मगर सेंटर में आत्मा होते हुए भी आत्मा की वैल्यू नहीं। बिना आत्मा हम श्वास ले सकते हैं, सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, क्रिया कर सकते हैं, ये सत्ता संपत्ति साधनों के मालिक बन सकते हैं? नहीं बन सकते। फिर भी हम आत्मा की वैल्यू नहीं। ये सब कुछ है क्योंकि आत्मा है। अगर आत्मा निकल गया तो सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। फिर भी पूरी लाइफ कुछ भी नहीं है उसकी वैल्यू करते हैं, और जो आत्मा है उसकी वैल्यू नहीं। फिर क्या होगा? फिर कहेंगे आत्मा का अनुभव करना है, कैसे होगा? वैल्यू नहीं है। ज्ञानी भगवान फरमाते हैं कि दुनिया में दो प्रकार का सत्य है, एक व्यवहार सत्य, एक सनातन सत्य। तो जो सनातन सत्य है वो शाश्वत है, और शाश्वत की वैल्यू भी शाश्वत है, और व्यवहार सत्य की वैल्यू टेम्पररी है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जब परमानेंट है उसकी वैल्यू 1 करेंगे क्योंकि वो 0 नहीं होंगे, और टेम्पररी है उसकी वैल्यू 0 करेंगे क्योंकि वो 1 नहीं होगा। आज है और कल नहीं। मगर जो परमानेंट है वो कभी एंड इसका नहीं। तो जो परमानेंट की वैल्यू अगर 1 करोगे और टेम्पररी की वैल्यू 0 करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये शरीर के अंदर आत्मा है, इसकी वैल्यू क्या है? शरीर की वैल्यू 0, संबंधों की वैल्यू 0, साधन की वैल्यू 0, संपत्ति की वैल्यू 0, डिग्री की वैल्यू 0, सभी प्रकार के रिलेशनों की वैल्यू 0, सबकी वैल्यू 0। मगर अगर आगे 1 है उसके बाद 0 आया तो 10, फिर 0 आया तो 100, फिर 1000, 10,000, lakhs, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 0 ही है। मगर आगे 1 है तो हर 0 की वैल्यू है। आप समझे ना? 1 है तो हर 0 की वैल्यू है। मगर 0 निकल गया तो, 1 निकल गया तो 0 का, मगर पूरी लाइफ हमने 0 की वैल्यू किया तो साथ में क्या आया? 0, और 1 की वैल्यू किया ही नहीं है, आएगा। जिसकी वैल्यू थी इसकी वैल्यू नहीं किया, और जिसकी 0 वैल्यू थी उसकी वैल्यू किया, तो वो तो 1 निकल गया तो 0 ही तो है ही। 1 के आधार से उसकी वैल्यू है, खुद की वैल्यू। ये मकान मेरे नाम का है, करेक्ट है, मगर मेरा नाम तब तक रहेगा जब इसमें आत्मा है। वो निकल गया तो नाम निकल गया, तो ये मकान मेरा है, मगर बाद में वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 0 की वैल्यू कितनी भी करोगे वो 0, और 1 की वैल्यू तो हम करते ही नहीं है पूरी लाइफ में। और इसी का नाम है अज्ञान, इसी का नाम है अज्ञान। और निकालना क्या है? अज्ञान। क्या बताया? हम आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हैं,
पैसा, जमीन सब कुछ देने के लिए तैयार है। आप खुद मंदिर क्यों नहीं बनाते हैं? जो भी बनाना है मंदिर बनाओ। मैंने कहा मैं पत्थर के मंदिरों को बनाने के लिए नहीं आया हूं और ना ही मैं उसका विरोधी हूं, मगर मेरा काम ये जिंदे मंदिरों के अंदर परमात्मा को प्रकट करना है। पत्थर के मंदिर को तो हमने प्रतिष्ठा किया है नहीं, हमने स्थापित किया है। सोमपुरा के पास से मूर्ति लाके हमने उसको स्थापित किया और हम ही उसको भगवान मानते हैं, उसकी पूजा भी हम करते हैं, बिठाया भी हमने, मानते भी हम हैं। तो वहां आत्मा है नहीं और कभी प्रकट होने वाली भी नहीं है। मगर ये जिंदे मंदिरों के अंदर तो आत्मा है, आज नहीं तो कल प्रकट होगी, क्योंकि है वहां तो है ही नहीं, सिर्फ हमारी मान्यता है। देयर इज नो फैक्ट एट ऑल, ओनली फ्रिक्शन, इट्स अ व्यू पॉइंट, मेरी बिलीफ है, मगर यह तो हकीकत है। जब जीव है तो शिव है, प्रकृति है तो परमात्मा है, टेम्पररी है तो परमानेंट है, शरीर है तो आत्मा है। तो यहां तो है, मगर वहां सिर्फ मान्यता, नो फैक्ट, ओनली बिलीफ। यहां फैक्ट है, भले अनुभव नहीं है मगर है तो सही। अगर है और मानते हैं तो आज नहीं तो कल मिलेगा, मगर है ही नहीं और मानेंगे तो कभी नहीं मिलेगा, लाखों अवतार के बाद भी नहीं मिलेगा, क्योंकि है ही नहीं। तो एक न एक दिन आपको सनातन सत्य समझना पड़ेगा, आपके लिए और किसी के लिए नहीं। इस दुनिया के अंदर जहां तक आपके पास अज्ञान है वहां तक आपकी दुनिया जन्म मरण की चलती रहेगी, और अगर आपके अंदर से अज्ञान निकल गया तो फिर इस दुनिया में रहने का आपको अधिकार नहीं है, और इसी को कहते हैं मोक्ष। और अज्ञान है तो दुनिया छोड़ने का भी अधिकार नहीं है, आपको यहां ही रहना पड़ेगा बिकॉज ऑफ योर इग्नोरेंस। अज्ञान है तो रहना ही है, और अज्ञान का मतलब है रिलेटिव सत्य। में बार बार ये डेफिनेशन देता हूं, अज्ञान का मतलब गलत नहीं, अज्ञान का मतलब रिलेटिव सत्य, और विज्ञान का मतलब सनातन सत्य। रिलेटिव सत्य वो व्यू पॉइंट है, सनातन सत्य वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ से मुक्ति है और व्यवहार सत्य से जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। ये दोनों अलग बात है, आप समझे? तो इसीलिए मैं कहता हूं, मेरे को बहुत लोग कहते हैं कि स्वामी जी अभी आप दादा भगवान की बात नहीं करते हैं, 5 आज्ञा की बात नहीं करते, सत साधन की बात नहीं करते। मैंने बोला जब मेरा विजन चेंज हो गया तो ये बात फॉर्मेट हो गई, और मैं बियॉन्ड फॉर्मेट की बात करूंगा तो ये बात नहीं आएगी। अगर आपको फॉर्मेट की बात सुननी है तो जहाँ फॉर्मेट की बात करते हैं वहाँ आप जा सकते हैं, मेरी कोई उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है। जहाँ फॉर्मेट की बात होती है वहाँ आप जाइए, बैठिए, सुनिए और समझिए, देयर इज नो एनी क्वेश्चन एंड प्रॉब्लम। मैं जो बात करता हूँ बियॉन्ड फॉर्मेट की है, यहाँ फॉर्मेट नहीं आएगा। मैं जो बात करता हूँ यूनिवर्सल ट्रूथ आएगी। इसमें कोई व्यक्ति ने क्या कहा वो सब्जेक्ट नहीं है, मेरा सब्जेक्ट है लॉ ऑफ नेचर। कुदरत का कानून क्या है, ये मेरा सब्जेक्ट है।